बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स की सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुआ करती थी। एक दिन आपने उससे फरमाया, जो चाहते हो बताओ ताकि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूं। वो कहने लगा, मेरे लिए दुआ करें कि ज़िंदगी भर मुझे कोई परेशानी लाहक ना हो। आपने फरमाया, ये तो मुमकिन नहीं है। दुख और परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा होती है और ये बंदा मोमिन के दर्जात बुलंद करती है। चलो तुम ऐसा करो कि जिस सुखी बंदे की तरह होना चाहते हो बता दो, मैं दुआ करूँगा, तुम्हारा हाल भी ऐसा ही हो जाएगा। वो बंदा इस पर राज़ी हो गया और इसने दुनिया के सुखी इंसान की तलाश शुरू कर दी। वो जिस खुश व खुर्रम शख्स से भी मिलता और उस जैसा होने की तमन्ना करता तो उसे मालूम होता कि ये तो फ़लाँ फ़लाँ परेशानी में मुब्तला है। आखिर बड़ी जस्तजू के बाद उसे एक ऐसा शख्स मिल ही गया जो बड़ा खुश व खुर्रम नज़र आता था। उसके बागात और महलात थे, नौकर चाकर, माल और दौलत, माल औलाद सब कुछ था। उसने इरादा किया कि मैं इसे इस जैसा होने की दुआ कर रहा हूँ, लेकिन सोचा कि क्यों ना पहले इसे तन्हाई में मिल के पूछ लूँ कि तुझे कोई टेंशन तो नहीं। जब उससे मिला और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तेरे जैसा खुशकिस्मत होने की तमन्ना रखता हूँ, तो उसने कहा, शाला मेरे जैसा बदनसीब कोई ना हो। उसने कहा, क्यों, तेरे पास तो दुनिया जहान की नेमतें हैं। वो कहने लगा, मुझे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो अचानक बीमार हो गई, हत्ता कि मैं उसकी ज़िंदगी में से मायूस हो गया। एक दिन मैंने उसके सराहने बैठा रो रहा था कि उसने कहा, तुझे मेरे साथ कोई मोहब्बत नहीं, तू झूठे रोने रोता है। मेरे मरते ही तूने किसी और को ब्याह के घर ले आना है। जब बीवी को ये शिकवा सुना तो मैंने अपनी मर्दाना सलाहियत ही ख़त्म कर दी और इसे कहा कि अब तू मेरी मोहब्बत पर यकीन कर लो। तुमने ज़िंदा नहीं रहना तो मैं भी किसी का और का नहीं होगा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि बीवी कुछ दिनों बाद सेहतयाब हो गई। अब मैं तो इसके काबिल ना रहा था। उसने कुछ दिन सब्र किया, फिर अपना रुख किसी और तरफ फेर लिया और मुंह काला करना शुरू कर दिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैं सब कुछ देखकर भी खामोश रहा और रोज़ाना जहर के घूंट पीता रहा। ये जो तू जवान बच्चे देख रहा है, ये लोगों की नज़रों में मेरे हैं, लेकिन हकीकत में मेरे नहीं। तो अब बता, मुझसे बढ़कर भी कोई मुसीबत नसीब होगा? अल्लाह करीम ने जिस हाल में रखा है इस पर दिलो जान से राज़ी रहें। किसी का मालो मनाल और राहत व आराम देखकर इस जैसा बनने की कभी तमन्ना न करें। आप जिसका ज़ाहरी हाल देखकर रश कर रहे होते हैं, क्या मालूम वो अंदरूनी तौर पर किस अज़ियत से गुजर रहा होता है। बस अपने रब से हमेशा खैर का सवाल करते रहा करें। औरत की अकल मौसम की तरह होती है जिसमें तब्दीली आती रहती है, इसलिए औरत की मोहब्बत में कभी भी हद से ना बढ़ें। अपने आप को हमेशा काबू में रखें। बाज़ लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने जल्दबाजी में अपना सारा कुछ, माल, जायदाद, कारोबार औरतों पर कुर्बान कर दिया और औरतों ने उन्हें तिगनी का वो नाच नचाया कि ज़माना देखता रह गया। जज़ाकल्लाहु खैर।